हेलो दोस्तों, क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 जिसमें हाइट और डिस्टेंस आपको सिखाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप देखें और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पास से, एक मीनार है, ये आपकी मीनार रही। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें तुरंत उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया करें। एक मीनार के पास से, देखिए एक भैया ये मीनार है और ये मीनार है और मीनार का शीर्ष ये रहा और पाद बिंदु ये रहा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये भवन रहा, ये भवन है और ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो ये मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से भवन का शिखर जब देखा जाएगा तो यहाँ पर ये भैया उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ से। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि मीनार के पाद बिंदु से, चूंकि मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बनना है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 60 डिग्री है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ग्राफ बनाना आपको अच्छी तरह से आए और काफ़ी आसानी से सीखें। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन आप सीख जरूर जाएंगे। आप शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्ट से, यदि क्लास 10th के विद्यार्थी हैं बिल्कुल स्टार्ट से उसे देखिए 9.1 से, तो आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। एक ये मीनार रही और एक ये रहा भवन। चूँकि मीनार ऊँची होती है भवन से और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर जब देखा गया यहाँ से नज़र को उठाकर, क्योंकि जब हम नज़र उठाएंगे यहाँ पर होंगे, नज़र उठाकर देखना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनना है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो और ये भैया आपकी 50 मीटर ऊंची मीनार भी दी गई है, इसकी ऊंचाई है आपकी 50 मीटर, ये आपकी 50 मीटर है। तो ऐसा बोला गया है, तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये आपका भवन है, ये आपको भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट लिखे A B C D। सबसे पहले आपको वो मानना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भवन की ऊंचाई पूछी गई है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई। तो माना भवन की ऊंचाई, उसका नाम भी लिखें, क्या है भवन की ऊंचाई? AB है, तो AB बराबर H मीटर। तो ये रही H मीटर भवन की ऊंचाई, H मीटर भवन की ऊंचाई ले ली। अब देखिए, जहाँ पर भी आपको यहाँ से, जैसे आपको यहाँ एक नियम होता है कि यहाँ से आपको जैसे ये एंगल लेना है और इस एंगल का आपको लगाना है, तो ये भुजा और ये भुजा आपको माननी पड़ेगी और यदि नहीं है उसे भी आप मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 60 डिग्री बन रहा है, इसके सामने लंब दिया गया है 50 लेकिन ये नहीं दिया गया है और इसके सामने ये H दिया गया है और ये आधार नहीं दिया गया है। तो माना BC बराबर X, माना BC बराबर X मीटर। तो ये रही x मीटर
तो बस आसान हो गया, एक एक त्रिभुज में लगाना स्टार्ट करें। पहले इस त्रिभुज में लगाएं त्रिभुज, और इसमें लंब है और आधार, एक ज्ञात भुजा और एक ज्ञात नहीं है। इस त्रिभुज में लगाएं त्रिभुज BCD में। देखिए त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा कितना डिग्री है इस वाले त्रिभुज में, 60 डिग्री है। BCD ये 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर लिखें tan 60। तो लंब कितना आपका है इस वाले त्रिभुज में, 50, और आधार कितना है आपका, x, ये रहा। अब आपको यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 tan 60 का मान और 50 बटे x। यदि x गुणा में जाएगी तो ये भाग में आ जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे पहले गुणा में लाएं तो हो जाएगा आपका √3x बराबर 50 और x बराबर हो जाएगा 50/√3। तो √3 जो आया है आपका अपरिमेय है, तो अपरिमेय ये समीकरण नंबर 1 बना लें। और अगला देखें त्रिभुज लगाएं इस वाले त्रिभुज में ABC में। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में लगाएंगे तब भी tan लगाएंगे, लंब और आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इस त्रिभुज ABC का एंगल जो है 30 डिग्री है, लंब h है और आधार x है। तो यहाँ पर एंगल रखेंगे 30 और लंब आपका है h और आधार आपका है x। 33 का मान 1/√3 रखेंगे, 1/√3, और ये हो जाएगा h/x। तो यहाँ से ये गुणा में आएगी, ये इधर गुणा में आएगी, तो हो जाएगा x बराबर √3h। तो अब आपको x का मान रख लेना चाहिए, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो बस समीकरण नंबर 2 में आपको किसकी ज़रूरत है, ये x ऐसे ही माना गया था, अपनी ज़रूरत पूरी की थी, और आपको मान किसका ज्ञात करना है, h का। तो आपको x का मान ज्ञात रखना पड़ेगा। समीकरण 1 से x बराबर 50/√3 समीकरण 2 में रखने पर, और आपके भैया ये समीकरण 2 दी गई है, x बराबर ये दिया गया है। तो पहले सबसे x का मान लिखें, तो x का मान यहाँ पर रखना है। समीकरण 2 यहाँ आप नोट कर लें, x बराबर √3h, और x का मान कितना आपका दिया गया है, 50/√3, और ये आपका हो जाएगा √3h। तो गुणा वाली भाग में आएगी, तो h बराबर हो जाएगा 50/√3 गुणा √3, क्योंकि ये भाग में आ जाएगा। तो h बराबर 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, 50/3 मीटर। इसलिए भवन की ऊंचाई कितनी हुई, 50/3 मीटर, इसलिए भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर हो जाएगी। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो भैया कापी पेन साथ में रखें, क्योंकि कापी पेन से ही आपकी पढ़ाई होगी। यदि आप कापी पेन साथ नहीं रखते तो काफ़ी चीज़ें आप भूल भी सकते हैं, तो ध्यान रखें, कापी पेन लेकर साथ बैठें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यह आपकी रही 80 मीटर। तो ये आपकी 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क, और 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। दोनों ओर समान लंबाई, इधर ये खंभा एक लगा है और एक खंभा ये लगा है। इन दोनों खंभों की लंबाई भैया बिल्कुल आपकी बराबर है, क्योंकि जो आपकी ये सड़क बनी है 80 मीटर, बोला गया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है।
सड़क के दोनों ओर, इस ओर और इस ओर समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री बनना है। बिल्कुल बीच में नहीं बोला गया है। आप इस बात का ध्यान रखें, जितना आप खंभे के नज़दीक होंगे उतना अधिक कोण बनेगा और जितना दूरी पर होंगे उतना 30 कम बनेगा। जैसे आप मान लें यहाँ पर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो इस साइड का 30 बनेगा और इस साइड का 60 बनेगा, क्योंकि इस खंभे के अधिक नज़दीक है। जिसके अधिक नज़दीक होते हैं वो अधिक कोण बनता है। अगर हम यहाँ पर से बनाएंगे तो इधर का 60 बनेगा और यहाँ इधर से दूरी होगी तो 30 बनेगा। तो यहाँ पर से बनाते हैं, जो नज़दीक होगा अधिक, यहाँ से देखा गया है यहाँ से, तो दोनों के उन्नयन कोण 60 और 30 बने। तो जहाँ नज़दीक होंगे खंभे के पास वो अधिक कोण बनेगा, 60 डिग्री बना और ये बन गया 30 डिग्री। ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो इधर का 30 हो जाएगा, उस साइड का 60 हो जाएगा। इस तरह से बना है। तो आप समझ गए होंगे, जब हम खंभे के नज़दीक होंगे तो अधिक कोण बनेगा और दूरी पर होंगे उधर साइड में आपका कम कोण बनेगा। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, इसके दोनों ओर समान लंबाई के ये दोनों बराबर लंबाई के खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बिल्कुल बीच नहीं, बीच में, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में होते तो आपका कोण दोनों ओर बराबर बराबर बनता। तो बिल्कुल बीच में नहीं है, लेकिन सड़क के बीच में एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री बनने हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए कि वो बिंदु दोनों खंभों से कितनी दूरी पर है। तो आपको दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है कि ये कितनी दूरी पर है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये बिंदु जो है दोनों खंभों से कितनी दूरी पर है। तो ये ए, बी और सी, डी, ई। तो पहले आप खंभों की ऊंचाई मानिए, क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं। तो माना खंभों की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ए बी है और ई डी है। माना खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर ई डी बराबर एच मीटर। चूंकि दोनों खंभे बराबर थे तो ये ले लिया एच मीटर, ये भी एच मीटर हो गया और ये भी एच मीटर हो गया, ये भी एच मीटर हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है दोनों खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप x मान लीजिए। तो आपकी पूरी 80 थी, तो ये 80 माइनस x हो जाएगी। यदि आप इधर का x लेते हैं तो इधर का 80 माइनस x हो जाएगा। तो माना BC बराबर है x मीटर, BC बराबर x मीटर मान ली। माना BC बराबर x मीटर। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो उसने ज्ञात करने के लिए कहा है उसे तो मानना ही पड़ेगा। चूंकि उसने कहा है खंभों की ऊंचाई, तो उसे मान लें। और यदि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, क्या ज़रूरतें, यहाँ से 90 डिग्री कोण बनता है तो यहाँ से इतनी भुजा और यहाँ से इतनी ज्ञात होनी चाहिए। और ये कोण बना है तो ये 90 डिग्री, इसका ये बना तो ये इतनी और इतनी अवश्य ज्ञात हो, उसके बाद ही क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें। तो इसे एच मान लिया। अब ये पूरी 80 थी, चूँकि हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये हमें इतनी दूरी चाहिए थी और इतनी भी अलग से चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक और ये पूरी पता थी, यहाँ से यहाँ तक और ये पता है। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, इसे x मान लें या इसे x मान लें। माना BC x मान लिया। चूँकि पूरी आपकी 80 है इसलिए CD हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। क्योंकि ये आपकी, जब आप सोचें कि ये आपकी x हो चुकी, आप इसे बंद कर लें। पूरी आपकी 80 थी, 80 में से ये x बंद कर लें, इसका मतलब हुआ x घटा दें तो आपकी बची हुई आ जाएगी 80 माइनस x। तो ये अब आपकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देंगे। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किन निष्पत्तियों का प्रयोग किया जाए और आपको निकालना क्या है। हर बार जब भी कभी दो त्रिभुज बने, इस बात का विशेष आपको ध्यान क्या रखना है कि उन्हीं त्रिभुजों का मान ज्ञात किया जाए, उन त्रिभुजों से उसका मान ज्ञात किया जाता है जो अपनी मर्जी से माना है। तो यहाँ पर भैया अपनी मर्जी से x माना गया है, तो दोनों त्रिभुजों से आपको x का ही मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं पहले।
तो ये देखिए त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे 60 डिग्री कोण बनना है, लंब और आधार है, और x माना है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो जो ज़रूरत पूरी करने के लिए माने उसी का मान दोनों त्रिभुजों से ज्ञात करें। चलिए इसमें देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तब त्रिभुज ABC में लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ का थीटा आपका 30 डिग्री कार्य करेगा। 60 डिग्री इधर के लिए का वो 30 डिग्री और इधर का 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान रखे tan 60, लंब कितना है h, आधार कितना है x, और इस त्रिभुज से आपको x का मान ज्ञात करना है। और इस त्रिभुज क्या दोनों त्रिभुजों से x का ही मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना जाता है उसका ही मान दोनों त्रिभुजों से ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, इसमें tan 60 लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना हो गया √3 और h/x आ गया। चूँकि ये √3x आ जाएगा, गुणा में होगा √3x और हो जाएगा h। चूँकि x का मान ज्ञात करना है तो h बटे गुणा वाली भाग में आएगी h बटे √3, और ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दोनों त्रिभुजों से हर बार उसी का मान ज्ञात करें जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज्ञात। इससे होगा क्या, आपको हर बात हमेशा के लिए याद हो जाएगी, तैयार हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान रखें, tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा इसमें 60 है, लंब h है, आधार x है, tan 60 का मान √3 रखा और ये इधर आया गुणा में, चूँकि x माना था तो x का मान ज्ञात करें, तो ये x ये भाग में आ गई। अब देखिए उस वाले त्रिभुज में लगाएं, अब इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे। ये देखिए त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में tan थीटा लंब बटे आधार होगा। तो इस त्रिभुज के लिए आपका थीटा कितने कार्य करेगा 30 डिग्री, tan 30 हो जाएगा, और आपका लंब है h और आधार आपका इसका हुआ 80 माइन लंब बटे आधार 80 माइनस x, 80 माइनस x, और इससे भी आपको x का ही मान ज्ञात करना है। अभी आप इस बात को अब खुद समझ जाएंगे कि दोनों त्रिभुजों से उसी का मान क्यों ज्ञात किया जाता है जिसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना है। तो पहले पूरा करें, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 tan 30 का मान h/80 माइनस x, और ये गुणा में आएगा तो 80 माइनस x ये आ जाएगा, और ये इधर गुणा में आएगा, और ये आपका √3h हो जाएगा। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है x का। अब देखिए अगर x इधर आता है तो ये x हो जाएगा प्लस का, और ये इसके 80 के पीछे √3h माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 80 माइनस √3h। देखिए दोनों त्रिभुजों से ये x उधर गया है और ये इधर आ गया 80 माइनस √3h, और समीकरण 2 बना लें। तो दोनों त्रिभुजों से उसी का मान ज्ञात करें जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना था, तो x का मान ज्ञात कर लिया। ऐसा क्यों करते हैं, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या, ये भी आपका x के बराबर है, h बटे √3 ये आपका x के बराबर है, और ये भी आपका 80 माइनस का √3h भी x के बराबर है। ये जब आपके दोनों ही x के बराबर थे तो ये भी आपके आपस में बराबर हो जाएंगे, और इससे होगा क्या, x खत्म हो जाएगा। इसीलिए बताया था कि दोनों त्रिभुजों से उसी का मान ज्ञात करें जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना जाता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों से x का मान निकाला था समीकरण 1 2 से, ये भी x बराबर है h/√3 और ये भी x बराबर है, दोनों बराबर हो गए। अब गुणा करा लें तो ये हो जाएगा, भाग वाली गुणा में आएगी, तो जब यहाँ इससे इसकी दोनों से गुणा होनी है तो इससे गुणा होगी, हो जाएगा 80√3, तो इससे गुणा हुई 80√3, और ये जब इसकी गुणा करेंगे एक बार √3 ये, एक बार ये 3 बाहर माइनस का 3h हो जाएगा। अब ये 3h इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3h हो गया प्लस का,
80√3 हो गया, और ये हो गया 4h, और 80√3 हो गया, और h बराबर हो गया 80√3/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो h बराबर 20√3। इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। अब आपका h का मान आ चुका है, तो h का मान यहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में या 2 में रख दें। तो h का मान, इससे x का मान भी आ जाएगा, तो ये आप लिख देंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और आपकी देखिए समीकरण 1 है ये x बराबर h/√3, और h का मान आया है 20√3, और बटे में आया था √3 था, ये h का मान रख दिया था और ये कट गया, x बराबर 20 आया। तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ से 20 आएगा, अगर ये 20 होगा तो वो उधर का 60 होगा, तो वह बिंदु एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है। इसलिए बिंदु एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। यदि x का मान यहाँ से जो 20 आया है, यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ 80 माइनस 20 बचेगा 60, तो वह बिंदु एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है। तो इसे आप नोट कर लें। और देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मन से पढ़ें, और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। 9.1 से है स्टार्ट। आपको एक एक बात समझ आ जाएगी कि ऊंचाई दूरी किस तरह से लगाएं। हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी आसान है, केवल आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो इन विशेष बातों का आप ध्यान रखें। और आपकी परीक्षा भी होने वाली है क्लास 10th की, तो आप जल्दी जल्दी तैयार करते रहें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तट मीन्स होता है किनारा। तो आप ये आपका इसमें चित्र बनाया दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये आपकी नहर रही, ये आपकी नहर है, इतनी ये आपकी नहर है। थोड़ा ध्यान से समझें, इतने एरिया में आपकी नहर चल रही है, इतने एरिया में। ये आपकी यहाँ तक क्या हो रहा है, नहर चल रही है। यहाँ ये नहर है, यहाँ पर नहर है। और ये बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तट मीन्स किनारा। एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर सीधा बिल्कुल टीवी टावर खड़ा है एक तट पर। तो ये रहा आपका टीवी टावर, टीवी टावर। तो एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। यहाँ इधर ये नहर है, ये ऐसा नहर चल रही है, एक इधर तट है और एक इधर तट है, किनारा। तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, अर्थात एक किनारे पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरा तट ये रहा और दूसरे तट से शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। दूसरे तट से शिखर का उन्नयन कोण कितना उसका बन रहा है, 60 डिग्री। क्योंकि ये आपका था एक, ये नहर है और ये यहाँ पर है नहर आपकी। ये नहर आपकी इस तरह से चल रही है, एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, और एक तट पर आपका एक टीवी टावर खड़ा है और एक व्यक्ति दूसरे तट से दूसरे किनारे से उस टीवी टावर का उन्नयन कोण कितने दिखता है, 60 डिग्री देखता है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी
दूर और इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उसके कहने का मतलब है कि इसके पीछे 20 मीटर की दूरी से जब इसको देखा गया तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा इधर यहाँ पर आना है, इससे पीछे कितनी दूरी पर आना है, 20 मीटर की दूरी तक यहाँ तक आना है। और वहाँ से उसके बाद उसका चूँकि हम जब पीछे आएंगे तो दूरी हो जाएगी और दूरी से कोण कम बनता है और पास से कोण अधिक बनता है। तो जब इस किनारे से और पहले 60 बनना था, जब इसके पीछे और 20 आ गए तो वहाँ से आपका उन्नयन कोण इसका बनने लगा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चूँकि ये नहर है और ये टावर है, आपको दोनों का जवाब देना है। तो इसमें फ़िलहाल आपका चित्र ये बनाया था, ये ए है, बी, सी और डी, इस तरह से था। इसमें दोनों का आंसर पूछा गया है, टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो माना टीवी टावर की ऊंचाई वो ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे माना टीवी टावर की ऊंचाई। तो आपकी टीवी टावर की ऊंचाई कौन सी है, ए बी है। तो ए बी बराबर एच मीटर। नहर की चौड़ाई भी पूछी गई है, तो ये आपके एच मीटर मान ली है। और ये आपकी नहर की चौड़ाई है बी सी, बी सी बराबर एक्स मीटर। माना नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई बी सी बराबर एक्स मीटर। तो ये एक्स मीटर हो गया। तो आपको ये पहले ही बताया था कि जहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बन रहा हो तो आपकी ये दूरी इतनी भी पता होनी चाहिए और पूरी भी पता होनी चाहिए। तो आपको ये दूरी भी पूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो ये आपकी नहर थी यहाँ तक, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 + x। क्योंकि जहाँ भी समकोण बनता है यहाँ पर नई कोण बनना है, तो इतनी दूरी और पूरी दूरी भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपकी बी डी कितनी हो जाएगी, बी डी। चूँकि आपकी सी डी कितनी है, सी डी 20 मीटर है, सी डी 20 मीटर है और बी सी कितनी है, x मीटर है मानी है। तो पूरी बी डी हो जाएगी 20 + x, इसलिए बी डी 20 + x मीटर। तो जब भी दो निष्पत्तियों के मान ज्ञात करने के लिए आपको आए तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों से एक ही निष्पत्ति का मान ज्ञात करें, ऐसा निर्णय कर लें। क्योंकि इसमें आपको दोनों ही ज्ञात करना है। मान लें कि हम यहाँ से दोनों त्रिभुजों से x का ही मान ज्ञात करेंगे। चलो हम दोनों त्रिभुजों से x का ही मान ज्ञात करेंगे, इससे और इससे दोनों से। तो इसमें ये पूरी 20 + x हो गई थी, 20 + x मीटर हो गई थी पूरी। तो इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, और दोनों त्रिभुजों से हम x का ही मान ज्ञात करेंगे या दोनों से h का, ऐसा निर्णय कर लें। तो हम यहाँ पर निर्णय कर चुके हैं कि हम x का ही ज्ञात करेंगे दोनों से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका थीटा कितना है ए बी सी का, ये आपका त्रिभुज ए बी सी था। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री और लंब कितना है h और आधार कितना है x। लंब h है और आधार x है। दोनों त्रिभुजों से हम x का ही मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ये हो गया tan 60√3 h/x, ये गुणा में आएगी, √3x हो जाएगा h बराबर, और x ये √3x और x का मान बोला था दोनों त्रिभुजों से ज्ञात करें, तो ये h/√3 हो गई समीकरण नंबर 1। ये गुणा में आ गई √3x और √3 भाग में चला गया, x बराबर h/√3 समीकरण नंबर 1 बनी। और दोनों त्रिभुजों से किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, x का।
अब ये देखिए बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। देखिए इसका पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर कितना डिग्री काम करेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका 30 डिग्री और लंब कितना है आपका h है, तो ये रहा आपका लंब और आधार कितना है पूरा 20 + x, तो ये आपका 20 + x और दोनों त्रिभुजों से आप x का ही मान ज्ञात करें। tan 30 का मान 1/√3 h/20 + x, ये इधर गुणा में आएगा और ये इधर गुणा में, ये इधर 1 से गुणा होगी 20 + x हो जाएगा और वो हो जाएगा √3h और x बराबर हो जाएगा √3h - 20, समीकरण नंबर 2। क्योंकि ऐसा बोला था कि दोनों त्रिभुजों से एक ही निष्पत्ति का मान ज्ञात करें और उन त्रिभुजों में जब दो त्रिभुज लगा रहे हों अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो चीज़ मानी जाए उसी का ही ज्ञात करें। ऐसा हमने यहाँ पर कल्पना कर लिया है कि x को अपनी ज़रूरत पूरी करे, वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा सोचा है कि वो x अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही माना गया है और दोनों त्रिभुजों से उसी का मान ज्ञात करें जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माना जाता है। तो ऐसा सोच लिया, तो इससे भी x का मान ज्ञात किया था और इससे भी यह x का मान ज्ञात किया, इतना आया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, क्या 1 तथा 2 से कि देखिए ये भी x बराबर है h/√3, h/√3 x बराबर है और ये भी x बराबर है √3h - 20, तो √3h - 20 ये भी x के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। ये गुणा में आएगी, तो जब इसकी इससे गुणा होगी तो इसके इससे गुणा होने पर एक बार √3 ये, एक बार √3 ये, 3h हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस का 20 √3, बस यहाँ पर ये इधर आएगा h - 3h हो जाएगा, माइनस का 20 √3 उतार लेंगे। इसमें माइनस का अधिक है, माइनस लगाएं, 3 से 2 1 जाएगा, 2h बचेगा, माइनस का 20 √3 हो जाएगा, ये माइनस कट गया, h बराबर आ जाएगा 20 √3/2, तो ये आ जाएगा h बराबर 10 √3 मीटर। तो यहाँ पर टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी, टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। अब ये भी पूछ रहा था कि नहर की चौड़ाई कितनी है, अर्थात x का मान यहाँ से आएगा, तो h का मान यहाँ पर रख देंगे, जब यहाँ से जो आया है तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी ये वाली थी, x बराबर h/√3 थी, नंबर 1 समीकरण थी और h का मान ये रखेंगे, तो h के स्थान पर आपको रखना है 10 √3 और √3 आपको पहले से था, बटे में ये कट गया है, तो x था यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 10 मीटर, इसलिए नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। तो ये आप क्वेश्चन अच्छी तरह से करें और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।